हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने अपना यूट्यूब चैनल तो शुरू कर दिया लेकिन वीडियोस डालना स्टार्ट नहीं किया। मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऐड किया था बट उसके बाद से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं जो है वीडियोस नहीं अपलोड कर सकी आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर अपनी वीडियोस अपलोड करूं और आपको इन्फॉर्मेशन एज ए मदर जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के अपलोड कर सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को लेकर है। राइट नाउ आई एम 41। मैं जो व्हेन आई वाज 38 ईयर्स ओल्ड तो मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने घर पे टेस्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर मैंने आफ्टर 1 वीक जो है मैं डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वी शुड गो टू अ गायनाकोलॉजिस्ट। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने उन्हें जब ये मालूम लगा कि मैं 38 ईयर्स ओल्ड हूँ तो शी सेड कि भाई उन्होंने मुझे ये बोला कि जो हम लोग जो है किसी भी पेशेंट को 35 ईयर्स के बाद जो है बच्चा ना रखने की ही सजेशन देते हैं। एंड दैट टाइम जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला आई वाज सो स्केयर्ड कि आई वाज स्केयर्ड एंड शॉक्ड ऑल्सो कि ये क्या कह रही है डॉक्टर, यू मीन टू से कि भाई हमें ये बच्चा नहीं रखना चाहिए ऐसा। तो इट वाज लाइक फॉर मी इट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। एनीवेज, तो फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि चलो आप एक बार हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं। एंड एक टेस्ट और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, जो उन्होंने बोला था कि अगर आप करवा सकते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे हमें ये मालूम चलेगा कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है। तो माई हस्बैंड वॉज रेडी एंड आई वॉज रेडी। तो हम दोनों रेडी थे कि हाँ हम बिल्कुल वो टेस्ट करवाएंगे। तो फिर फिर मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ और बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी, बेबी की। एंड वी बोथ वर वेरी हैप्पी कि हमारा बेबी जो है उसकी हार्ट बीट आ चुकी है। तो एंड फिर जब हम वो रिपोर्ट लेकर, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए दोबारा, तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी की हार्ट बीट तो आ गई है बट एक प्रॉब्लम और है, एंड दैट इज़ कि आपके यूट्रस पे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं। सो ये फिर मेरे लिए एक शॉकिंग है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये भी हो सकता है कि थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी जर्नी ये फाइब्रॉइड्स जो हैं ये श्रिंक हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि ये इनका साइज़ और बढ़ जाए, क्योंकि उस टाइम बहुत ही स्मॉल साइज़ था उनका। तो मैंने कहा ठीक है। आई वॉज लाइक वेरी पॉजिटिव, मतलब कि मुझे ये था कि होपफुली ये श्रिंक हो जाएंगे। और फिर हमने वो सेकंड टेस्ट करवाया, तो वो टेस्ट भी भगवान की दया से सही आया और हमें पता लगा कि हमारा बेबी हेल्दी है एट दैट टाइम।
तो फिर जैसे जैसे उन्होंने कुछ मुझे मेडिकेशन दिया और मैंने वो कंटिन्यू किया। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे को थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी जर्नी मुझे वॉमिटिंग रही है, मतलब कंटिन्यू रही है अप टू 9 मंथ्स। मतलब ऐसा जनरली मैंने सुना है कि जो ये फर्स्ट के जो 3-4 मंथ्स होते हैं उसके बाद मोस्टली आफ्टर 5 मंथ्स, मतलब फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद से जो है नोज़िया जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे 9 मंथ्स जो है वॉमिटिंग रहा है। सो मुझ इस वजह से जो है मुझसे मेरे लिए मेडिसिन लेना मुश्किल था, क्योंकि मैं जब भी जो है मेडिसिन लेती थी तो मुझे वॉमिट हो जाता था। तो दैट या सो दैट दिस इज़ द रीज़न मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट डॉक्टर ने बोला था कि अब आपको जो है नारियल पानी पीना है, अनार का जूस पीना है, अनार खाना है, बिकॉज़ मेरे बॉडी में जो है आयरन की कमी थी बहुत ज़्यादा। HB लेवल मेरा बहुत डाउन था, हीमोग्लोबिन मेरा डाउन था, तो फिर बहुत कम था मतलब। तो फिर मुझसे ना तो चुकंदर का जूस पिया जा रहा था, ना मुझसे अनार का जूस पिया जा रहा था, ना मुझसे टैबलेट्स ली जा रही थी जो आयरन की टैबलेट्स होती हैं, एंड ना ही मुझसे कोकोनट जूस पिया जा रहा था। पता आई डोंट नो व्हाई, बट कोकोनट पानी जब भी मैं पीती थी तो मुझे जो है वॉमिट हो जाता था। तो फिर मैंने जब स्टार्ट की मेडिसिन लेना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दिया। ओनली आयरन की टैबलेट्स जो है जैसे तैसे मैं लेती थी। तो यही था बस। और ज़्यादातर मैंने जो है यहाँ पे मतलब मुझे छाछ पसंद थी, छाछ में पीती थी। और लाइक खाना भी बहुत कम मुझसे खाया जाता था, बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ फाइब्रोड्स आई गेस। फाइब्रोड्स की वजह से जो है मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स थी शायद, कि मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था इतना। एनीवेज, तो हम लोग ऐसे ही फिर मेरा सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ तो सब ठीक था। और जो है लास्ट जो अल्ट्रासाउंड था, मतलब बेबी की ग्रोथ सही जा रही थी। तो मुझे जो है जब भी मैं डॉक्टर विज़िट मेरा होता था तो मुझे पॉजिटिव जो है न्यूज़ ही मिलती थी। बस एक दिक्कत थी, वो थी मेरा हीमोग्लोबिन, वो बहुत कम होता था। तो बट ये है कि मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि मैं जो है आयरन टैबलेट्स टाइम टू टाइम लूँ। और इनफैक्ट मैं जो है चुकंदर का जूस हो गया या अनार का जूस हो गया, मैं स्मॉल क्वांटिटी में ले लेती थी। अगर ज़्यादा नहीं लिया जाता था तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में जस्ट यू कैन से 5 to 6 स्पून में इतना ही ले पाती थी, तो मैं इतना ले लेती थी। तो ये था। हाँ, डेली मॉर्निंग वॉक के लिए मेरा जाना ज़रूर रहता था, मॉर्निंग वॉक में मैं जाती थी। और एक चीज़ और आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या नहीं, मेरे को नींद बहुत आती थी। तो ये आई डोंट नो आप लोग जितनी भी मदर्स हैं उनके साथ, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की या मेरे साथ ही था ऐसा, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या। और एक ये था कि मेरे बाल काफ़ी सिल्की हो गए थे झड़ने बंद हो गए थे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की। तो हाँ, तो फिर उसके बाद अब आपको मैं ये बताती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई या फिर सिज़ेरियन। क्योंकि मुझे फाइब्रोइड्स थे तो लास्ट अल्ट्रासाउंड में जो है एक्चुअल में फाइब्रोइड्स का साइज़ बढ़ चुका था। बट डॉक्टर ने आई डोंट नो क्यों नहीं उन्होंने ये चीज़ देखी या फाइंड आउट करी, कि ना ही उन्होंने मुझसे डिस्कस किया इस बारे में कि जो मेरे फाइब्रोइड्स हैं उनका साइज़ बहुत बढ़ चुका था। जो मतलब 3-4 सेंटीमीटर के थे वो इस टाइम पर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के हो चुके थे। तो ये चीज़ बहुत कंसर्न थी मतलब मेरे लिए, कि एक्चुअली मुझे पेन नहीं हुआ,
ठीक है। तो मुझे पेन नहीं हुआ, इट मीन्स बेबी जो है वो ऊपर ही था। तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब जब मेरी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी तब तक मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने यही बोला कि ठीक है, अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है तो यही हम कर सकते हैं कि हम इंडक्शन के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करेंगे। और मैंने भी फिर मैंने भी बोला ठीक है। मेरी सिस्टर भी थी मेरे साथ, तो हम दोनों और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ने कहा कि ओके ठीक है, आप हम इंडक्शन से जो है नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे एडमिट होने को बोला। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे एडमिट हुई 10 o'clock और मुझे इंडक्शन देना स्टार्ट किया गया, जो जेल जो भी था। तो फिर बट उससे भी कुछ ज़्यादा मुझे पेन बहुत हुआ, मतलब अनबियरेबल पेन, ऐसा पेन जो मैंने शायद आज तक अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया होगा। मतलब बट मेरी इतना पेन झेलने के बाद भी मुझे ये था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट आप लोग गैस नहीं करोगे, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक नर्स थी जो आई वुड से शी वॉज मच मोर एक्सपीरियंस देन दैट डॉक्टर। बिकॉज उन्होंने जो है डॉक्टर को बोलती है वो कि भाई जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी अब इस स्टेज पे, जब आई थिंक 3 to 4 आवर्स हो चुके थे। बट जो है सर्विक्स अभी तक डायल्यूट नहीं हो पाया था। तो जो है तो उस नर्स ने ये बोला कि भाई नहीं, अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब 3-4 सेंटीमीटर तक डायल्यूट हुआ था, बट इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो फिर उसने ये बोला कि भाई सिजेरियन ही होगा, हमें इमरजेंसी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो शी वॉज द वन आई वुड से जिसकी वजह से मैं और मेरा बेबी सेफ़ हैं। तो मुझे फिर जल्दी इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया गया और ओटी में, और वहाँ पर जो है तो मतलब मेरा सिजेरियन हुआ और सिजेरियन से मेरा बेबी हुआ एक्चुअली। तो ये था। तो फिर जब बेबी बाहर आया तो सब बहुत खुश थे, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, स्पेशली माय हस्बैंड। तो बस यही था। और एक चीज़ और थी कि बेबी तो बाहर आया, जो मेरे फाइब्रिड्स का साइज़ बढ़ गया था उनको भी थैंकफुली डॉक्टर्स ने उसी टाइम पे निकाल दिया, जिसकी वजह से मैं उनका जो उसके लिए तो मैं उनको बहुत थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने ही जो है मेरी डॉक्टर ने ही जो है बोला था कि भी इनको भी हमें निकाल देना चाहिए। तो वो फाइब्रिड्स भी निकल गए और ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत, मैं इस चीज़ में तो बहुत लकी साबित हुई कि डिलीवरी के टाइम पे ही मेरे फाइब्रिड्स भी निकाल दिए गए। अदरवाइज़ मैंने तो यही सुना है कि जब और उनका साइज़ भी जब 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया हो और अगर वो आपकी बॉडी के अंदर रह जाएं तो जो है वो फिर जो पेन आपको होता है, और जो पीरियड्स के टाइम तो होता ही होता है, ऐसे भी जो है मैंने सुना है कि जो पेन है वो अनबियरेबल रहता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो और जो है बेड रेस्ट पे ही रह जाते हो। मतलब जैसा कि मैंने यूट्यूब्स पर भी वीडियोस देखी तो मुझे यही पता लगा कि भाई जो फाइब्रिड्स होते हैं, अगर वो इतने बड़े साइज़ का, फुटबॉल का साइज़ का एक मेरा फाइब्रिड था, लाइक 1/2 kg तो होगा, और एक स्मॉल बॉल जो होती है उतना साइज़ का था। और जो 2 फाइब्रिड्स मेरे, मतलब टोटल 4 फाइब्रिड्स थे, तो 2 फाइब्रिड्स और थे जो एक तो शायद मुझे बोला गया कि शायद प्लासेंटा के साथ बाहर आ गया, और एक जो था वो शायद अंदर ही है, बट वो काफ़ी स्मॉल था। तो ये चीज़ है। तो इस बारे में, इस
मैं अपने आप को बहुत, आई वॉज वेरी लकी कि ये उसी टाइम पे निकाल दिए गए। अदरवाइज़ मेरे लिए मेरे बेबी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। और एनीवेज थैंक यू सो मच, थैंक गॉड कि उस टाइम निकल गए। तो ये था। और इनफैक्ट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं, ये चीज़ मैंने जो है पहले जो है टेस्ट नहीं करवाया। मुझे पीरियड्स में बहुत पेन रहता था, तो ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी कि ये पेन जो है ये फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकता है। तो ये चीज़, या तो मैं उन सभी गर्ल्स को ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको पीरियड्स में पेन रहता है और बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मुझे बहुत पेन रहता था, मुझे वॉमिट तक हो जाता था, वॉमिटिंग तक हो जाती थी, तो मैं उन गर्ल्स को ये बोलूँगी कि एक बार आप ये ज़रूर चेक करवा लें कि कहीं आपके फाइब्रॉइड्स ना हो। तो ये ज़रूर मैं उन गर्ल्स को बोलूँगी, सभी गर्ल्स को बोलूँगी, मतलब जिनको पेन रहता है बहुत ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे, कि वो मतलब उनसे उठा भी नहीं जा रहा है, तो इस मतलब बेड रेस्ट पे ही हैं कम्प्लीटली 3-4 डेज़ के लिए। तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 3-4 डेज़ के लिए सिर्फ ओनली मैं आई वॉज ऑन बेड। मुझे मतलब मैं ये अभी क्या है कि अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जब भी मुझे पीरियड्स होते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करती हूँ, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जब मुझे फाइब्रॉइड्स थे, और मतलब जब मुझे नहीं पता था कि मुझे फाइब्रॉइड्स हैं, बट मुझे पीरियड्स में इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि तो ये एक मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ फाइब्रॉइड्स का टेस्ट ज़रूर करवा लें, अल्ट्रासाउंड जो भी डॉक्टर आपको बोलते हैं, तो वो ज़रूर आप चेक करवा लें। तो यही थी मेरी स्टोरी प्रेगनेंसी की। आई थिंक मैंने कुछ मिस नहीं किया है, मतलब तो अभी आई एम 41, तो मेरा बेबी भी हेल्दी है, थैंकफुली, थैंक यू सो मच गॉड। ही इज़ नाउ ऑलमोस्ट 2 years ओल्ड। तो मुझे बहुत खुशी है कि विद द फाइब्रॉइड्स जो है, फिर फाइब्रॉइड्स होने के साथ साथ भी मुझे भगवान ने एक हेल्दी और नॉर्मल बेबी दिया। और मेरे बेबी के लिए भी प्लीज़ आप लोग दुआएं करें कि वो ऐसे ही हेल्दी नॉर्मल और उसकी। तो बस यही था, मैं यही आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैं ये कहना चाहती थी कि जो है अगर आपकी एज भी, आपकी लेट मैरिज हुई है, आप 38 या 40 इयर्स के हो, तो होप मत छोड़ो। मतलब प्रॉपर अगर आप पहले से आपको अगर कोई बीमारी नहीं है मान लीजिए, या फिर आप फिट रहते हो या एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करो, क्योंकि मैं एक्सरसाइज प्रॉपर करती थी पहले, तो एक्सरसाइज वगैरह मैं करती थी। हाँ, अब थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ माय बेबी, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़रूर दोबारा से ट्राई करूँ। बट पहले जो है मैं एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करती थी, तो मुझे कोई ऐसा कोई बीमारी भी नहीं थी पहले से। तो मुझे लगता है कि जो गर्ल्स 40s की हैं या 35 प्लस हैं, तो अगर उनको पहले से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आई वुड से कि वो कभी भी ये हो ना छोड़ें कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पहले तो ये वो हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और दूसरी चीज़, उनका बेबी जो है हेल्दी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हेल्दी होगा अगर आप हेल्दी रहेंगी, हेल्दी डाइट लेंगी, हेल्दी आपका लाइफस्टाइल है, तो डेफिनेटली आपका बेबी भी हेल्दी होगा। तो जब मेरा बेबी हो सकता है हेल्दी, तो आपका भी ज़रूर हो सकता है। तो बस यही मैं आप लोगों से कहूँगी कि हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल को ही हमेशा चूज़ करें, और जो एक्सरसाइज करते रहें, तो बिल्कुल आप लोग भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और दूसरा आपको भी एक हेल्दी बेबी हो सकता है। थैंक यू सो मच।